चुनाव में बसपा का बुरा हाल, दलितों और मुस्लिमों ने भी छोड़ा साथ। मायावती ने किया ऐलान कि अब जनता करेगी कुछ विचार। बड़े सालों बाद लोकसभा का ऐसा चुनाव हुआ है जिसके नतीजे सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक रहे, सिर्फ बसपा को छोड़कर। भाजपा इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार तीसरी बार बनती दिख रही है। सपा खुश है क्योंकि उसके सांसदों की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और वहीं कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस भी खुश है क्योंकि वो यूपी में 1 सीट से 6 सीटों वाली पार्टी बन गई। लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी के खेमे में मायूसी फैली है और वो है बसपा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए लोकसभा के नतीजे विधानसभा चुनाव 2022 से भी खराब रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में भले ही मायावती को 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो उसका खाता खुलना तो छोड़िए, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो दूसरे नंबर पर भी हो। ऐसी बुरी हार पार्टी ने कभी नहीं देखी होगी। हाल ये है कि यूपी की सभी 80 सीटों में से हर जगह बसपा या तो तीसरे नंबर पर रही या चौथे नंबर पर। वोटरों ने पार्टी का वो हाल कर दिया कि बसपा शायद ही किसी सीट पर अपनी जमानत बचा पाई हो। ये हाल उस पार्टी का है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 10 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल के बाद उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई। बसपा को 10% भी वोट नहीं मिले। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को 12.88% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 9.38% वोट ही मिले। तो आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई है? सबसे बड़ी वजह तो यही मानी जा रही है कि गठबंधन के दौर में मायावती ने अकेले लड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद से ही कहा जा रहा था कि मायावती हारी हुई बाजी लड़ रही है। विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट के बाद ये तो तय हो ही गया था कि बसपा यूपी में भाजपा और सपा से काफी पीछे हो गई है और ऐसे में इस लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कुव्वत पार्टी में तो थी नहीं। मायावती को लगा होगा कि यदि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो पार्टी को कुछ सीटें मिल जाएंगी। नतीजे से पता चलता है कि मुकाबला द्विपक्षीय हुआ। ऐसे में बसपा कहीं की नहीं रही। इस हार के बाद अब सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने कहा है कि इस बार चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये कहा और बता दें कि वही मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जाहिर की और साथ ही मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में और पिछले चुनाव में भी मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन हमें पर्याप्त समर्थन नहीं मिला और वे हमें ठीक से समझ नहीं पाए। इसीलिए अब से हम सोच समझकर उन्हें मौका देंगे ताकि पार्टी को ऐसा नुकसान न हो। चलिए आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि आखिरकार बसपा ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें क्या कुछ लिखा है। मायावती ने लिखा है, जैसा कि सर्वविदित है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में हुए आम चुनाव अब लगभग 2.5 महीने के लंबे समय के बाद आज चुनाव परिणाम के साथ अपने समापन पर है। जबकि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही यह मांग करती रही है कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खिंचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। किंतु ऐसा न होने पर लोकसभा का यह चुनाव लगभग पूरे समय खासकर जोरदार गर्मी के तपीश से जनजीवन के अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा। वहीं विशेषकर गरीब तबकों व अन्य मेहनतकश लोगों के चुनावी उत्साह में भी काफी कुछ फर्क पड़ने के कारण उम्मीद के विपरीत वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बना रहा है और यह लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र व आमजन के व्यापक हित के मद्देनजर
आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन खास परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि यदि चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ व ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनावी परिणाम निश्चय ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावे के अनुसार नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। और आज जब लोकसभा चुनाव का जो भी व जैसा भी नतीजा आया वे लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान व देशहित आदि के बारे में सोचना और फैसला करना है कि यह जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है तथा उनका अपना भविष्य कितना शांत व सुरक्षित रह पाएगा। इसके अलावा इस चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी और यहाँ भी जो परिणाम सामने आए हैं वह भी जनता के सामने है। हमारी पार्टी इसको गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा तो उसको लेकर ठोस कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसीलिए हमारी प्रतिक्रिया भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता व मजबूती को समर्पित होगी, ताकि देश के करोड़ों गरीबों, शोषित, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। वहीं मायावती ने आगे लिखा कि इसका सबसे मूल व प्रभावी रास्ता स्वयं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह बताया है कि सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करके ही तरक्की के तमाम बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, जिसके प्रति अपने संघर्ष, त्याग व बलिदान का खुद आकलन करते रहना जरूरी है, तभी भविष्य संवरेगा व सुधरेगा भी। और अब मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच व शक्ति ने सदियों से शोषित व उपेक्षितों को आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करते रहना सिखाया और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। इसलिए इनको अपना भविष्य संवार कर देशहित को बढ़ावा देने का देश का मिशनरी काम बिना थके, रुके व हारे अर्थात हर हाल में पूरी तत्परता के साथ लगातार जारी रखना है, तब फिर बेहतर जीवन का रास्ता जरूर निकलेगा। वहीं मायावती ने कहा कि बीएसपी का अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए जो हर संभव पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने अधिकांश अपना वोट बीएसपी को देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, तो उनका भी मैं विशेषकर पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी का खास संघ मुस्लिम समाज जो पिछले कई चुनावों में व इस बार भी लोकसभा आम चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। और इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। तो बता दें कि मायावती ने पूरा प्रेस नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें की हैं और इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हम कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।